किसी ने संत से पूछा कि विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन क्या रही है, तो उनके उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, आत्मा। विश्व का कोई भी दार्शनिक या वैज्ञानिक आत्मा तक नहीं पहुंच पाया है। वेदांत ने विश्व को आत्मा दी और उसी से मुक्ति की संभावना भी प्रकट हुई। और आज के समय में देखिए तो आत्मा के साथ बहुत सारे अन्य शब्द जुड़ चुके हैं। पुनर्जन्म, भूत प्रेत, अमरता, पाप पुण्य, जीवात्मा, परमात्मा, मुक्ति इत्यादि। लेकिन कभी कोई सीधे से नहीं पूछता आत्मा क्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक है जिसमें वेदांत और आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, जो इस प्रश्न का उत्तर देती है कि आत्मा क्या है। भारत में आपको कई आध्यात्मिक पुस्तक मिल जाएगी जिसमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है जीने का वो बताया जाएगा। जैसे वेदांत हो गया, फिर उपनिषद हो गया। जब मैं उपनिषदों को पढ़ती हूँ तो मेरे आँसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम उपनिषदों के लेख को अपने जीवन में उतारें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सारी दुनिया में उपनिषदों के समान कुछ भी नहीं। ये मेरे जीवन का सहारा रहे, ये ही मेरी मृत्यु का विश्राम होंगे। एक और बात कही है संस्कृत व जर्मन भाषाविद मैक्स मुलर ने, उपनिषद साधारण नहीं है, वे सही अर्थों में सत्य का दर्शन कराते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक डेविड ह्यूम ने लिखा है, सुकरात, अरस्तु आदि कितने दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, लेकिन जो शांतिमय आत्मनिष्ठ आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी कहीं और नहीं। अब यह प्रश्न है कि जिस वेदांत को पश्चिम ने सर माथे पर रखा, उनसे आम भारतीय ही इतने वंचित क्यों है। क्यों ये स्थिति है कि आम सनातनी प्रमुख उपनिषदों का नाम तक नहीं जानते। क्या ये स्थिति ही हमारे राष्ट्रीय चरित्र के ह्रास और हमारे सांसारिक अवनति का कारण नहीं। एक राष्ट्र अपनी ही सबसे अमूल्य संपदा की उपेक्षा करके कैसे प्रगति कर सकता है। वेदांत थोथा ज्ञान नहीं है, वो आपको भीतर का बल जगाता है, आपके भीतर का विकास करता है। वेदांत की ओर प्राण प्राण से बढ़िए, वेदांत घर घर पहुँचे, इस बात के लिए प्रयत्न कीजिए। अगला फिर ग्रंथ है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। जो सत्य से हारना सीख लेगा उसे अब दुनिया से कोई और नहीं डरा सकता। विहाय कामान्य सर्वन्यम इच्छा मोक्षरति निःस्पृह निर्ममे निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर वासना रहित होकर, ममता व अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, वह चित्त की शांति प्राप्त करता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक 71 अध्याय 2 सांख्य योग में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, मैं चाहता हूँ कि गीता के पास भी आप लाभ लेने की दृष्टि से आए। गीता के पास लाभ लेने की दृष्टि से आएंगे तो आस्था वगैरह छोड़िए ना, इससे इसलिए आइए कि यहाँ लाभ मिलता है, शुद्धतम लाभ मिलता है, उच्चतम लाभ मिलता है। अपने स्वाद के लिए आइए, कहिए सीखना है इसलिए आ रहा हूँ, सीखने में स्वार्थ है मेरा। शब्दों के साथ ऐसा रवैया नहीं है कि श्री कृष्ण ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, शायद उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा, पर अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो उन्होंने कितना भी ठीक कहा हो, उनका कहना आपके पास काम नहीं आएगा। पूरा अध्यात्म यही है, जो असली है उसको याद रखो, यानी कि मामेकम शरणम व्रज। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्ये भवर्जुन निद्वंद्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्येम क्षेम आत्मवान। संसार के केवल ज्ञान में मूल में बस काम है। नित्य हो, निष्काम हो, निद्वंद्व हो, जो सत्यवस्थ है, आत्मवान है। प्रेम जानते हो ना क्या है? एक उत्कृष्टता। बार बार हमने प्रेम की यही परिभाषा दी है ना, ऊंचाई को मांगना ही प्रेम है, यही कहा गया है ना। पूर्ण नहीं हो जाओगे माना, पर पूर्णता की चाहता में
उत्कृष्ट तो हो सकते हो, या वो भी बहुत हो गया। उत्कृष्टता है नहीं जीवन में, किसी भी काम में उत्कृष्टता नहीं है। यानी कि उत्कृष्टता यानी कि सबसे अच्छा। तो आपका हर काम ढीला डाला है तो हीनता की भावना आएगी ही। अभ्यास कर रहे हो उसका रोज़, अब वो जो हीनता है ना वो आत्म छवि बन जाएगी। फिर कोई चाहेगा कि तुमको कुछ और याद दिलाना तो तुम्हें याद ही नहीं आएगा। जीवन क्या है? जीवन के 4 आयाम हैं: प्रकृति, प्राप्ति, मुक्ति और मुक्ति। प्रकृति क्या है? प्रकृति, उसी में आकर्षण है, उसी से द्वेष है, उसी से जन्म है और उसी में मृत्यु है। प्राप्ति क्या है? क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या छूटने की आशंका है। युक्ति क्या है? सही संबंध ही युक्ति यानी कि उपाय है मुक्ति की दिशा में। और मुक्ति क्या है? जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य ही मुक्ति है। तो जीवन की दिशा किस तरफ हो, इसके लिए हमें हमेशा भगवद गीता की तरफ ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उपनिषदों, वेदांत, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मुक्ति दिलाएगी। ये जो धूल है, मिट्टी, इसका एक एक कण मरे हुए के अवशेष से बना हुआ है। एक एक कण मिट्टी और कुछ है ही नहीं। कोई कभी मरा था, वही अभी धूल बन गया है। इतने मरे हैं और सिर्फ मनुष्य थोड़े ही मरे हैं। इतनी प्रजातियां मरी, जो भी लोग मरे वो ही सब तो धूल बने हुए हैं। और जब मौत आती है तो हमें लगता है पहली मौत आ गई। जो दूसरों की मौत से सीख ले वो अमर हो जाता है, और जो अपनी ही मौत से घबराता रहता है वो प्रतिपल मरता है। अगर गलतियां करके ही सीखेंगे तो फिर आयु अवधि उम्र बहुत कम पड़ेगी, बहुत कम पढ़ने हैं, फंसे ही रह जाओगे। इसलिए अवलोकन बहुत सरल सशक्त विधि है। आध्यात्म में बस देखना है। मनुष्यों को तो छोड़ो, पशुओं को देखकर भी जीवन के यथार्थ को आप जान लोगे।